ऐसे घर पे जानवर को भी डर से नहीं रखा जाता है कि कब घर गिर जाएगा। ऐसे हालत में लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को प्राथमिकता रखने के बाद भी सरकारी बाबुओं का जो मनमानी जो है, आज देखिए ऐसे ग्राम सभा की अवहेलना किया जा रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर। हम लोग गांव में किसी गांव में घुसने के लिए सोचना पड़ रहा है। जिस गांव में घुस रहे हैं उसी गांव में गाली मिल रहा है। बेटाई की नहीं बेटाई तो अब एखन तो हमरे का कहे बारम्बार कह के काला हमरे भर देली, अब सरकार पास करत नहीं। चंपई सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना, जिसका दम महागठबंधन सरकार के एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री जो है हर मंच से भरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है आज आप लोगों को हम बताएंगे। क्या सही लाभुकों तक अबुआ आवास का लाभ मिल पा रहा है? क्या सही जो परिवार है, जो सच में गरीब है, जो सच में मजबूर है, लाचार है, बेबस है, क्या वैसे परिवारों को अबुआ आवास का लाभ मिल रहा है? क्या ग्राम सभा में जिन लाभुकों को प्राथमिकता के दौर पर सूची बना करके जिला कार्यालय, अंचल कार्यालय तक भेजा जा रहा है, क्या उसके हिसाब से वह क्रियान्वयन हो रहा है या फिर उसमें यह नियमितता बढ़ती जा रही है, या फिर सरकारी बाबू के लोग अपने मनमानी तरीके से, अपने तरीके से जो एक सवाल खड़ा हो रहा है, जो एक आरोप लग रहा है कि जो पैसा दे रहा है उसको पहले जो है अबुआ आवास का फायदा मिल रहा है। ये तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे। अभी हम नामकुम प्रखंड में है। नामकुम प्रखंड का यह हुड़वा पंचायत है। हुड़वा पंचायत का यह एक गांव है और ये आप घर देख रहे होंगे मेरे पीछे। ये जो घर है देखिए खपड़ैल घर है, जहां पर 8-10 परिवार के लोग रहते हैं। मतलब एक परिवार में 8-10 लोग हैं, वो यहाँ इस घर में रहते हैं। थोड़ा आइएगा, आते जाइएगा। ये देखिए ये घर का दरवाजा है। कभी ऐसा दरवाजा शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये लोगों का कहना है कि ये दरवाजा हम लोगों ने अमेरिका से बनवा करके लाया। हंसिएगा नहीं कोई, अमेरिका से लोग बनवा करके लाया है। ये देखिए क्या लाचारी है, ये बेबसी है। और ये देखिए घर है, ये कितना छोटा सा घर है। इस घर में जो है, इस घर में 7 परिवार के लोग रहते हैं। देखिए इधर थोड़ा सा चूल्हा है, इधर चूल्हा है, इधर खाना बनता है, खाना बनता है। इधर देखिए आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, ये देखिए खाना बनता है। देखिए खाना बना हुआ रखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए चावल, इसमें देखिए चावल है, इसमें देखिए सब्जी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर खाना बनता है। और यहीं पर देखिए बगल में देखिए ये छोटा सा जो जगह है, देखिए इधर ऐसा में जानवर को भी नहीं बांधा जाता। ऐसे में एक परिवार के जो है 7 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए छोटा सा इधर है, एकदम गांव घर में जो बेहाल होता है उसको कहते हैं, उस वैसे स्थिति में गांव घर के लोग जो है वह रहने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है। वैसे लोगों का नाम अगर ग्राम सभा से पहले स्थान पर रखा गया है तो सरकारी बाबू के जो लोग हैं वो लोग, ऐसे लोगों का नाम 60वां स्थान पर, 55वां स्थान पर, मतलब अपने मर्जी से जिस तरीके से वो चाह रहे हैं वैसे जो है उनका नाम सूचीबद्ध कर दे रहे हैं। तो ऐसे यह दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं यह सवाल भी खड़ा होता है कि सत्ता में चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, अगर वह सरकार जन कल्याणकारी योजना लोगों के लिए लेकर के आती है, गरीब गुरबों को लेकर के आती है या सहाय लोगों के लिए लेकर के आती है, ऐसे में सरकारी बाबू एक बहुत बड़ा रोड़ा बनते हैं और वही क्रियान्वयन कराते हैं, लेकिन अपने तरीके से क्रियान्वयन कराते हैं। और सवाल एक खड़ा हो रहा है, वही विपक्ष एक खड़ा कर रहा है सवाल कि जब तक सरकारी बाबुओं के आवास तक, उनके दरवाजे तक, जब तक उनके पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा तब तक जो है अबुआ आवास किसी को मिल नहीं सकता। ऐसा सवाल जो है खड़ा कर रहा है। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य है, समझते हैं आप लोग पंचायत ग्राम सभा में आप लोग जिस तरीके से लाभुकों को प्राथमिकता के तौर पर सूचीबद्ध किए हैं, वैसे में जो है जो सरकारी बाबू काम नहीं कर रहे हैं, वैसे में बदनामी कितना झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? बदनामी तो इतना है कि आज हम लोग गांव में किसी गांव में घुसने के लिए सोचना पड़ रहा है। जिस गांव में घुस रहे हैं उसी गांव में गाली मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सबको कहा था कि ग्राम सभा के माध्यम से सबको प्राथमिकता हो रही है और सबका सूचीबद्ध बना करके दिया गया था। ऐसे में आप जो घर देख रहे हैं, ये घर का पहला स्थान पर रखा गया था। आप अब देख रहे हैं इस घर पे जो है, ऐसे घर पे जानवर को भी डर से नहीं रखा जाता है कि कब घर गिर जाएगा। ऐसे हालत में लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को प्राथमिकता रखने के बाद भी आज हम लोगों का ग्राम सभा को अवहेलना किया गया है। मैं इनसे काफी नाराज हूं और इसी नाराजगी के चलते हमने ब्लॉक को बंद करने का काम किया था। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा आप कह रहे हैं, ग्राम सभा की अवहेलना की जा रही है। बिल्कुल ग्राम सभा की अवहेलना की जा रही है। हम लोगों ने पढ़ाई किया था, हम लोगों ने पढ़ाई में सीखा था कि लोकसभा ना विधानसभा,
सबसे ऊंचा ग्राम सभा, फिर आज यहाँ पे सरकारी बाबुओं का जो मनमानी जो है, आज देखिए ऐसे ग्राम सभा की अवहेलना किया जा रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसे। तो सरकारी बाबू लोगों का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है? आखिर क्यों अपने मनमानी चला रहे हैं वो? बिल्कुल, जो भी सरकार प्रदेश में आते हैं, फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, मैं उनसे कहूंगा कि ऐसे सरकारी बाबुओं पे शिकंजा कसे, और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, पंचायत समिति सदस्य सीधे तौर पर एक बात को कह रहे हैं कि सरकार शिकंजा कैसे सरकारी बाबुओं पर, जो मनमानी कर रहे हैं, जो तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं, ग्राम सभा से अपने आप को ऊपर समझते हैं, वैसे सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कसने का काम करें। देखिए, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, इन्हीं के परिवार के लोग जो है, या घर में 7-8 लोग रहते हैं। अबुआ आवास के लिए फॉर्म भरे थे? हाँ भरे थे। मिला? नहीं मिला है अभी तक तो। नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या कहता है मुखिया पंचायत समिति लोग? अभी तो कुछ नहीं बात हुआ है। कुछ बात नहीं हुआ। कितना लोग रहते हैं घर में? रहते हैं 7-8 लोग। 7-8 लोग रहते हैं। हाँ। डर नहीं लगता कभी भी गिर जाएगा? डर तो लगेगा, पूरा फटा हुआ है घर। पूरा फटा हुआ है। हाँ। तो काहे नहीं मिला घर? कमाते हैं खाते हैं। कमाते हैं खाते हैं। हाँ। घर काहे नहीं मिला अबुआ आवास? सरकार तो बोल रही है कि सब गरीब के लिए हम घर लाए हैं। वो तो हाँ, लेकिन हम लोग कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ पाएंगे पैसा, वही तो बात है। कहाँ पाएंगे पैसा? हाँ। तो देखिए, सही जो लाभुक है, जिनको जरूरत है, प्राथमिकता के तौर पर जिन्हें मिलना चाहिए, वैसे पीड़ित परिवार के लोगों को जो है घर नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं घर की स्थिति कितनी खराब है। देखिए, चौखट जो है वह हिल रहा है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, दीवार कभी भी गिर सकता है। और आप देखिए, जो खपड़ेल घर है, खपड़ेल घर में पानी चूता है, जैसा कि वो दिखाई दे रहा है। और घर की जो परिस्थिति आप लोगों ने देखा, इससे आप आभास लगा सकते हैं, इससे आप सोच सकते हैं कि घर की स्थिति क्या है, और जो परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, उन परिवार के लोगों की स्थिति क्या होगी। हमारे साथ चाची है जो इस घर में रहती है। अबुआ आवास घर भेटा लो चाची? अबुआ आवास नहीं बेटा नहीं बेटा हो? फॉर्म भर रही? फॉर्म भरल हो? घर भेटाता हो? बेटाई की नहीं बेटाई तो अब एखन तो हमरे का कहे फार्म भरा कही की काला हमरे भर देली। अब सरकार पास करत नहीं का कह रहा हो फॉर्म भरे? भरे तो गाँव का जे बड़ बड़ बहन है से है मने बड़ भाई बहन। हाँ, बड़ बड़ा जे बलोग आना जना करत है, जे बड़ बड़ा ओहे मन हमरे के कहला तोरे फार्म मन भरा कि मुखिया मनमानी करत? हाँ, मनमानी से के तो हमरे का कहे पारबो एखन तो। अब मुखिया सरपंच और ओहे मन जिन कहे पारबो, हमरे का करे पारबो। ऐसा नहीं भरे काला हमरे भर देलिए। हाँ। आपसे कर तो से के तो हमरे ग्राम सभा में नाम रहे? सभा में हमरे ग्राम सभा में हमरे भर देली और वो है मन जिन कहे पारबो तब हमरे कन का पार हमरे अंधकार में आई कन तो अब मिली तो मिल कहीं को है मन एक तक फोन नंबर भी ले हैं, फोन नंबर में मैसेज भी नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आओ। कब भर रही फोन? बम गिला कितना 3 महीने जैसा। 3 महीना जैसा हो गया हो, अभी तक मैसेज नहीं आ रहा? नहीं नहीं आया। तब पैसा नहीं दे रही तब घर कहने से भेटाता हूँ? तो पैसा तो हमारे गरीब आदमी कहाँ से देवे तब? हाँ, पैसा कहाँ से हमारे घर? पैसा ऐसा नहीं ये ना के गरीब कह के तो सब दे जाते नहीं, तो पैसा हमारे कहाँ से देवे? तो सेवर ने मोट मन आदमी के घर भेटा था? हाँ, मोट मन कर पैसा है, हमारे गरीब कर पैसा न थे। गरीब कर पैसा न थे तो उम्मीद हो घर भेटा तो? चंपे दादा बोलत रहो कि घर सबके दबो देवो कह के तो उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। आप देव की नहीं देव है। अच्छा, राशन उसन सब भेटा लगे? हाँ, राशन तो मिला था। मिला था ना? हाँ, राशन सब देवा था। हाँ, पेंशन वगैरह भेटा था? पेंशन वृद्ध पेंशन मिला था। वृद्धा पेंशन मिला था? नहीं था वृद्ध पेंशन। तो देखिए, प्राथमिकता के तौर पर ग्राम सभा से इन लोगों का नाम जो है वह भेजा गया था, लेकिन अब तक इन लोगों का नाम 3 महीना पहले जो है इन लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक जो है वह इन लोगों को आवास नहीं मिल पाया, ना ही कोई मैसेज आ पाया। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य भी हैं। क्या क्या समस्याएं अबुआ आवास के क्रियान्वयन में आप लोगों के सामने जो है सो खड़ी हो रही है? सबसे पहले तो आपका चैनल को नमस्ते। जैसे अभी समस्या तो बहुत सारी है, जैसे गांव भी अभी जैसे आप भी आए हैं देख रहे हैं, क्या कि हम लोग को यहाँ से बोला गया था कि ग्राम सभा के माध्यम से दीजिए, हर पंचायत में हम लोग 40 आवास देंगे, और ग्राम सभा द्वारा पारित करके भी दिया गया।
पर अभी पता नहीं ब्लॉक के माध्यम से या जिला के माध्यम से जो भी बड़ा बाबू वहाँ बैठे हुए हैं उसके मनमानी चल रही है, और जिसका पहले हम लोग ग्राम सभा में चयनित किए उसका नाम ना आके दूसरा का नाम आ रहा है। दूसरा का नाम जो मनमानी कर रहा है सरकारी बाबू लोग, डांटते क्यों नहीं आप लोग? जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, मैं तो पहले बोलना चाहूंगी, भले वो लोग क्या बोले, जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता हम लोग को चुन के देती है, और वो लोग जैसे एग्जाम दे के वो लोग आते हैं और हम लोग जनता के द्वारा आते हैं, ठीक है, पर वो लोग अभी भी जनप्रतिनिधि को लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि हम लोग कितना भी उसके पास गुहार लगा रहे हैं, हम लोग उसके अपना बात रख रहे हैं ग्रामीण का समस्या को लेके, पर अभी तक ना जनप्रतिनिधि का बात सुन रहे हैं ना आम आदमी का बात सुन रहे हैं, बस अपना ही मनमानी चल रही है। ब्लॉक में देखे तो ब्लॉक में भी वही काम है, जिला में भी वही काम हो रही है। ब्लॉक में भी वही काम हो रहा है, जिला में भी वही काम हो रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि यह अनियमितता बढ़ती जा रही है सरकारी बाबुओं के द्वारा? एकदम बहुत ज्यादा वो लोग का मनमानी बढ़ रही है, और जैसे मनमानी के चलते हो सके वो लोग सरकार जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसके द्वारा जो भी आवास का योजना जो निकाली गई थी वो तो अभी निकाल के वो तो चल उसको तो कुछ कारण उसको अभी क्या बोले ईडी के द्वारा उसको जो भी जमीन घोटाला या तो कुछ भी है उसके चलते वो अभी जेल में है। पर अभी हमारे जो नवनिर्मित मुख्यमंत्री है चंपाई दा, वही आवास को देख रहे हैं, और उसका भी कहना था कि हम हर गांव में हर गरीब के पास पहुंचाएंगे ये आवास को, पर ऐसा नहीं हो रही है, बहुत समस्या है। क्या लग रहा है कि बीच रास्ते में ही जो है सो सभी चीजें दम तोड़ दे रही है? एकदम बीच रास्ता में ही आके, जैसे हम लोग को पहले सिखाया जा रहा था कि ऊपर से किस तरह जिला से आता है योजना और गांव तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है योजना, तो उसी प्रकार ही हो रही है, गांव तक कोई भी योजना नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। एकदम पूरा जैसे पहले हो रहा था, अंग्रेज का जमाना में चल रही थी, शोषण चल रही थी, उसी प्रकार अभी भी हो रही है। उसी प्रकार हाँ, से अभी हो जो भी अभी संविधान लागू हुआ या तो हमारे भारत अलग हुआ है, नहीं हुआ है, केवल एक लिखित पे हुआ है और मौखिक पे हुआ है। अगर देखें हम लोग कानून की तौर पे तो कुछ नहीं हुआ है, कानून के तौर पर कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग पैसा उसा ले करके जो है सो जो ज्यादा पैसा दे रहा है वो घर उसको दे रहे हैं, गरीब उरीब को घर नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुई है और ना ही करेंगे ऐसा कोई। कहे कि सभी बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, सभी जगह सभी को पता है कि सभी जगह ग्राम सभा के द्वारा आवास का चयनित हुई है और ग्राम सभा में पारित होकर ब्लॉक जिला तक चली गई है, पर जो ऊपर में जिला ब्लॉक में जो बड़ा बाबू बैठे हैं उन लोग का खेला है, जो भी खेल रहे उन लोगों के बीच में। अच्छा, जिला परिषद सदस्य मैडम, हमको ये बताइए कि अगर ग्राम सभा में जो जिन लाभुकों का नाम आप लोगों ने प्राथमिकता के तौर पर जो सूची बनाया, अगर उसके अनुसार आवास लोगों को नहीं मिल रहा है, निडी लोगों को तक वो आवास नहीं जा रहा, सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जब गांव घर आप जाते हैं, 7 पंचायत आपके अंदर आता है और 7 पंचायत के अंदर जो हजारों मतदाता आपके हैं, उनकी एक उम्मीदें हैं आपसे, अपेक्षाएं हैं, और जब आपके हिसाब से ग्राम सभा के अनुसार अगर क्रियान्वयन घर का नहीं हो रहा है, अब वो आवास लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कितनी चुनौतियां आपके सामने आती है? गाँव घर के लोग क्या क्या कहते हैं आपको? चुनौती तो बहुत सारा आती है, जैसे अभी जियो टिकिंग शुरू हो गया है सब गांव में, पर जियो टिकिंग हो रहा है, पर सबसे पहले हम लोग का जनप्रतिनिधि हम लोग को पता भी नहीं है और हम लोग के पास फोन आ रहा है कि मैडम देखिए ना, हम लोग का तो ग्राम सभा में पारित हुआ था पर हम लोग का आवास नहीं मिल रहा है, दूसरा का मिल रहा है। बहुत सारा अभी हम लोग को फोन में बात करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतना फोन घुस रहा है, हम लोग को पूछा जा रहा है कि कैसे होगा, आप लोग तो बोले थे ग्राम सभा में चढ़ाइए, ग्राम सभा से हम लोग को लिख के दिए तो अभी हम लोग का नहीं आ रहा है, जिसका नहीं होना था उसका आ रहा है। बहुत सारा एकदम हम लोग का कान तक आ रहा है सुनने के लिए, कहीं पैसा मिला है उन लोग को पहले से आप लोग दे रहे हैं, इस तरह का भी बहुत सारा सुनने को आ रहा है। जियो टैग में भी पैसा लिया जा रहा है, ये बात कहा जा रहा है? अभी तक तो जियो टैग में हमारे पंचायत उस तरह का भी तो नहीं आया है, जियो टैग में लिया जा रहा है, उसको उतना नहीं कह पाएंगे नहीं। पर तो देखिए, एक कहावत जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो गाँव घर में प्रचलित है कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। ये कहावत यहाँ पर सार्थक होता है कि यह नियमितता जो है वह सरकारी बाबुओं के द्वारा बरती जा रही है और बदनाम जो है वह जनप्रतिनिधि हो रही है। जिस जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुन करके जनप्रतिनिधि बनाया है, वह जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर बदनाम हो रहे हैं। इसलिए बदनाम हो रहे हैं क्योंकि गांव घर उसको जाना है, गांव घर का एक चूल्हा एक दरवाजा उनको जाना है, हर दिन हर व्यक्ति से उनको मिलना है, हर शाम हर सुबह हर चौक चौराहे पर किसी न किसी गरीब शोषित वंचित परिवार से जो है उनको मिलना है। और ऐसे में अगर ग्राम सभा की अवहेलना होती है, ग्राम सभा में जिन परिवार के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर अब वो आवास की सूचना
अंचल जिला भेजा गया, अगर उसके अनुसार क्रियान्वयन नहीं होता है, ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी होने वाली है। ऐसे में जो सरकारी बाबू है, सरकारी बाबुओं को कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, वह जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, उन लाभुकों का भी सम्मान करना पड़ेगा, और जिस उद्देश्य के साथ अबुआ आवास योजना लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर के आए थे, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा कि सही तरीके से अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन सही व्यक्ति तक पहुंचे, सही तरीके से हो, अन्यथा फिर से वही सवाल खड़ा होगा कि बीच में बिचौलियागिरी हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, और जब तक ब्लॉक अंचल में बैठे, जिला में बैठे सरकारी बाबुओं तक और उनके निचले स्तर के भी जो पदाधिकारी, जो ऑफिसर हैं, जब तक पैसा वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वैसे व्यक्ति को आवास नहीं मिल पाएगा जिसकी जरूरत है। तो लगातार गांव घर के ऐसे ही अन्य खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।